हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो हमेशा वर्क करती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगी जो टेक्निक ना हमेशा वर्क करती है। एक ऐसी टेक्निक जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वो मैनिफेस्ट होकर ही रहता है। ये एक ऐसी टेक्निक है ना जिससे आपका पूरा माइंडसेट, पूरा सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाता है। क्योंकि हम तो अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो वो हमारी रियलिटी में नहीं आ पाती। और ये टेक्निक वर्क सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि हमारे मन में पूरे दिन में 24 घंटे में कम से कम 50 से 60 हजार विचार आते हैं। ये विचार ज्यादातर पास्ट की बातों के बारे में होते हैं या फ्यूचर की चिंताओं के बारे में होते हैं। कुछ विचार हमारे आसपास के रोजमर्रा के कामों के बारे में होते हैं, बट ये विचार में 70% विचार हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जी हाँ, 70% विचार हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स के विचार होते हैं। जब हमारे नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम कोई भी टेक्निक कर ले, कुछ भी अच्छा कर ले, पर हमें मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, इसी विचारों के खेल को समझना है और आपको अपनी लाइफ में इस समय एक ऐसी टेक्निक करनी है जिसका नाम है रोबोटिक अफर्मेशन। जी हाँ, जब आप रोबोटिक अफर्मेशन की टेक्निक करते हो ना, तब आपकी लाइफ में आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपने रोबोटिक अफर्मेशन को सही तरीके से किया तो आपको रिजल्ट मिलना बिल्कुल पक्का ही है। आपको क्या करना है, जो भी चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसका एक आपको अफर्मेशन बनाना है और कोशिश कीजिए कि वो अफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का हो और प्रेजेंट टेंस में हो, कि जो चीजें आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। एक छोटा सा अफर्मेशन। अफर्मेशन में बहुत सारी लाइन ऐड मत कीजिए, मतलब 3-4 लाइन का अफर्मेशन मत बनाइए, क्योंकि उससे आपके माइंड को कंफ्यूजन होगी, उसे प्रॉब्लम होगी याद करने में, समझने में। अब जब आपने ये अफर्मेशन बना लिया है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको पूरे दिन में उस अफर्मेशन को रिपीट करते रहना। मतलब अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आप कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे थे, वहां पे आपको अपने रोबोटिक अफर्मेशन को रिपीट करना है। जैसे मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं और ब्रश करते करते जब आप शीशे के आगे खुद को देख रहे हैं, तो आपको उसी अफर्मेशन को रिपीट करना है। या फिर आप साफ सफाई का काम कर रहे हैं तो आपको वही अफर्मेशन को रिपीट करना है। आप कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में ज्यादातर टाइम आप वही अफर्मेशन को रिपीट करें। जब हम रिपीट करते हैं वही सेम विचार, तो क्या होता है कि वो जो ज्यादातर विचार हमारे होते हैं ना, वो हमारी विश से रिलेटेड होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं, और हम उसे प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं कि ये चीज हमारी लाइफ में हो चुकी है। जब हम ज्यादातर पूरे दिन में उसी एक विचार पे फोकस करते हैं, तो क्या होता है कि जो 50-60,000 जो हमारे पूरे दिन के थॉट्स होते हैं, उसमें से ज्यादा थॉट्स हमारी विश से रिलेटेड होते हैं। अब जब आपने वही पॉजिटिव अफर्मेशन अपनी विश के लिए बोला ना, तो आपका माइंड धीरे 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 उन चीजों पे बिलीव करने लग जाता है, उसी बात को सच मानने लग जाता है। जब आप बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, आपको ऐसा फील होता है कि कोई चीजें वर्क नहीं कर रही, बट ऐसा नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट करने लग जाता है। अब जब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, तो क्या होता है कि वही सेम रियलिटी को वो क्रिएट करने लग जाता है। वही सेम चीज, सेम एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में लाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड मेहनत करने लग जाता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो वो सेम एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में क्रिएट करने के लिए बहुत चीजें करता है। जो चीजें आपको लगती है वर्क नहीं कर रही ना, बट वो उन चीजों को करने में जुट जाता है। अगर आपने सारी टेक्निक ट्राई कर ली है, तो इस एक रोबोटिक अफर्मेशन की टेक्निक को भी जरूर ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा कि आप ज्यादातर अपने विश के लिए पॉजिटिव रहोगे, डाउट नहीं करोगे, और पूरे दिन में वही थॉट क्रिएट करोगे जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। तो याद रखिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए ना, वही सेम फीलिंग के साथ उन चीजों के बारे में बोलिए।
अगर आप फ़ील भी नहीं कर रहे हैं ना, तो भी कोई बात नहीं, आपको फ़ीलिंग लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको रिपीट करना है, बार-बार बोलते रहना है। अगर बीच में गैप आ जाए, तो काम में लग जाइए, भूल जाइए। पर जैसे ही आपको होश आए, आपको दोबारा से इस टेक्निक को करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे बैठ के रिपीट करें, 2 घंटे बैठ के रिपीट करें, नहीं। अगर आपके पास 5 मिनट भी टाइम है, तो कीजिए। 2 घंटे का गैप हो गया, तो फिर 5 मिनट कीजिए। पर कोशिश ये कीजिए कि आप अपने माइंड को याद दिला रहे हैं इस टेक्निक को करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा खुद पे प्रेशर रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत टाइम दूँगा, 3 घंटे डेडिकेटेड होके सोचूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि थोड़े टाइम के बाद आपका माइंड किसी और थॉट में उलझ जाएगा। इसलिए अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट भी अपने थॉट्स को रोक के अपनी चीज़ों को देते हो, अपनी विश के बारे में सोचते हो, तो ये भी एक बहुत पावरफुल रिज़ल्ट देने के लिए काफ़ी है। अगर आप इस टेक्निक को करते हो ना, तो आपको इस पर पूरी तरह से बिलीव करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इस पे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और करते रहिए, और देखिए आपको 1 हफ्ते में कैसा अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलता है। सो गाइज़, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।